तो चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की। यहां पर डेलीगेट्स की मेहमान नवाजी के लिए राजस्थान तैयार है और मेहमान नवाजी के लिए खास तौर पर पर्यटन विभाग का प्लान भी तैयार है। जयपुर के पर्यटन स्थलों पर मेहमानों के जाने की विशेष व्यवस्थाएं की गई है। यूं डेलीगेट्स के लिए विशेष प्रबंध रहेंगे जो कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होने के लिए राजधानी जयपुर पहुंचेंगे। ऐसे में पर्यटन विभाग ने 20 से ज्यादा गाइड्स की लिस्ट तैयार कर ली है और अलग अलग पर्यटन स्थलों पर मेहमानों के मनोरंजन के लिए लोक कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगे। इसको लेकर पर्यटन विभाग ने मेहमानों के स्वागत के लिए नोडल अधिकारी को नियुक्त किया है जो ऑब्जर्व करते रहेंगे और लगातार इस चीज को लेकर देखरेख में रहेंगे कि किस तरह से मेहमान पहुंच रहे हैं पर्यटन स्थलों पर, वहां पर मेहमान नवाजी कैसे हो रही है, उनके मनोरंजन के किस तरह के जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिस तरह की मनोरंजन की व्यवस्थाएं की गई है वो कैसे रहेंगी। पिंक सिटी टूर प्लान को इन्वेस्टर्स किट में शामिल किया जाना भी एक महत्वपूर्ण तैयारी का पार्ट है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, सबसे खास बात ये क्योंकि 3 दिन की श्रृंखला राजस्थान के लिए खास और ऐसे में राजस्थान की सांस्कृतिक जो विरासत है उसे भी जीवंत करने की कोशिश पर्यटन विभाग ने पूरी कर ली है। अलग अलग पर्यटन स्थलों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं डेलीगेट्स के लिए। निर्मल जी, क्या खास व्यवस्थाएं इन 3 दिनों में और नजर आएंगी? सुप्रभात जयती। देखिए, आज क्योंकि बहुत कम समय बचा है राइजिंग राजस्थान के आयोजन के अंदर, तो निश्चित तौर पर पर्यटन विभाग के स्तर पर सारी तैयारी और सबसे जिम्मेदारी भी पर्यटन विभाग के ऊपर है कि हमारी विविध जो सांस्कृतिक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको किस तरह से शोकेस करना है हमको डेलीगेट्स के सामने, जो देश दुनिया से आएंगे। 50 से अधिक देशों के डेलीगेट्स जिसमें आने हैं, क्योंकि लगातार वीवीआईपी की लिस्ट तैयार है। किस तरह से एयरपोर्ट से उनको होटलों में लाया जाएगा, होटलों में किस तरह के उनके लोक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे, स्वागत सत्कार होगा। इसके अलावा एक पूरा किट तैयार किया गया। देखिए, इसको जो इन्वेस्टर किट का नाम दिया गया, इसमें बहुत सारी सामग्री है जिसमें न केवल जयपुर बल्कि राजस्थान के जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो बोली भाषा है, अलग अलग जो स्मारक हैं, वहां की जो पहचान है, वहां की जो जिस तरह के जो यूएसपी है वहां की, उस सबको इस किट के अंदर शामिल किया गया। इसमें पिंक सिटी टूर प्लान को लेकर भी इन्वेस्टर्स को एक किट में शामिल किया गया जिसमें आमेर के अलावा उनको किस तरह से आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, ये तमाम जो है इसमें उनको भ्रमण कराया जा सके। जालाना लेपर्ड रिजर्व उनको ले जाया जा सके, आमरगढ़ लेपर्ड रिजर्व उनको ले जा सके, आसपास रणथंभ और सरिस्का के अंदर जैसा हमने पहले बताया था कि वहां पर भी बुक की गई है, स्टैंड बाई में जिप्सियां रखी गई हैं। देखिए, 20 से अधिक गाइडों का भी इसमें चयन किया गया है, जो गाइड की लिस्ट तैयार है जिसमें एक किस ग्रुप के साथ कौन सा गाइड जाएगा, कितनी भाषा के होंगे, क्योंकि इसमें 2 दर्जन भाषा के जो जानकार जो हैं गाइड, ये 20 गाइड हैं जो करीब 2 दर्जन भाषाओं में पारंगत हैं और अपनी उनकी वहां का जो मेहमान आएगा उसको उसी की भाषा में यहाँ के स्थापत्य, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति के बारे में वो समझा सके। साथ ही साथ जो प्लान तैयार किया गया उसमें डेलीगेट्स को किस तरह का भोजन दिया जाएगा, उसमें राजस्थानी व्यंजन कौन कौन से होंगे, राजस्थानी थाल तैयार किया गया है जिसमें अलग अलग जगह का, जैसे अगर हम बात करें उसमें कि जोधपुर का, उसमें आपको मिर्ची बड़ा भी देखने को मिलेगा, तो जयपुर की भी उसमें दाल बाटी चूरमा देखने को मिलेगा, उसमें गट्टा, कैर, सांगरी, तमाम तरह की इस तरह की सामग्री उसके अंदर तैयार की गई है। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर किस तरह से जो प्रस्तुतियां दी जाएंगी, खासकर आमेर में जैसे गैर है, लंगा है, उसके अलावा लंगा मांगनी यार की बात करते हैं हम, गैर नृत्य की बात करते हैं, चक्री की बात करते हैं हम, कालबेलिया की बात करते हैं, घूमर की बात करते हैं, तमाम तरह की प्रस्तुतियां वो दी जाएंगी। उसके अंदर अल्बर्ट हॉल पे एक कार्यक्रम रखा गया है, हवा महल के अंदर एक कार्यक्रम रखा गया है, तो तमाम तरह की रामबाग के अंदर एक म्यूजिकल नाइट होगी जिसमें फ्यूजन भी रखा गया और राजस्थानी जो बिल्कुल फोक आर्टिस्ट हैं वो अपना 9 तारीख को रात को रामबाग के अंदर वो अपनी प्रस्तुति देंगे। 10 को जयमहल पैलेस के अंदर एक डेलीगेट्स के लिए एक म्यूजिकल नाइट रखी गई है। कुल मिलाकर के राजस्थान की संस्कृति से वो रूबरू हो सके, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को डेलीगेट्स जान सके, हमसे कनेक्ट कर सके, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम यहाँ साकार होता है, पधारो हमारे देश यहाँ साकार होता है। हम तो मेहमान को भगवान मानते हैं, किस तरह से उसकी हम मेहमान नवाजी यहाँ पर करते हैं, तो वो सब तैयारी है। और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी चूंकि पर्यटन मंत्री में, तो उनके ऊपर खासा जिम्मा है कि वो डेलीगेट जो भी है कम से कम उनमें राजस्थान की संस्कृति की छाप जरूर अपने साथ लेकर के जाए। तो इस तरह की तमाम सामग्री तैयार की गई है, तमाम किट तैयार किए गए हैं और इसमें ये एनवायरमेंट का भी ध्यान रखा गया है। इसमें सब कुछ प्लास्टिक फ्री होगा, इसमें प्लास्टिक की कहीं पर भी एंट्री नहीं होगी। उनके लिए जो जूट के बैग भी तैयार किए गए जिसमें जो सामग्री है उसके अंदर, तो तमाम बातों का ध्यान रखा गया है। ओवरऑल कह सकते हैं कि ये जो तैयारी है पर्यटन विभाग के स्तर पर, पर्यटन सचिव रवि जैन के नेतृत्व में तमाम जो महकमा काम कर रहा है, इसमें उपेंद्र सिंह शेखावत को भी प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी दी गई है, एयरपोर्ट से उनको होटलों तक पहुंचाने की। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि विशेष वाहनों की व्यवस्था की गई है, त्रिचक्रीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ तो कुल मिलाकर के जो भी मेहमान आएगा वो महफूज व्यवस्था के अंदर हमारी मेहमान नवाजी, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से साक्षात भी करेगा और निश्चित मानिए वो अपने जहन में सुनहरी यादें लेकर यहाँ से जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा निर्मल जी, और इसी को लेकर के तैयारियां पूरी हो गई है। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।